अगर दुनिया भर की बात करूं तो दुनिया भर में हर वर्ष 17.7 मिलियन लोगों की मृत्यु मात्र हृदय रोग से होती है। बहुत ही बड़ा नंबर है। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हृदय रोग की वजह से हो रही है। और अगर मिनटों में इसको डिवाइड कर दिया जाए, इसको समझने की कोशिश की जाए, तो हर 1.5 सेकंड में दुनिया में एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही। बहुत ही गंभीर सिनेरियो है, बहुत ही गंभीर ये सिचुएशन है। देखिए, हृदय रोग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि अगर हृदय रोग को कंट्रोल ना किया गया, खास तौर पे भारत में, तो हृदय रोग हमारे माथे पर एक और नया कलंक बनने वाला है। भारत को हृदय रोग की भी राजधानी का ओहदा मिल जाएगा। हम डायबिटीज की ऑलरेडी राजधानी है। पूरी दुनिया में डायबिटीज के इतने मरीज नहीं जितने भारत में पाए जाते हैं, और हम ऐसा कतई नहीं चाहते कि ये भविष्य हमारे देश का हृदय रोग के लिए भी हो। तो इस हृदय रोग को समझना, इसे कंट्रोल करना, अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर आना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया भर में हृदय रोग की वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है, और अगर भारत की मैं बात करूं, दुनिया भर में जितनी पॉपुलेशन है, जितनी जनसंख्या है, उसका मात्र 20% भी भारत में नहीं है। पूरी दुनिया में अगर 100 लोग, एक एग्जांपल के साथ बता रही हूं, पूरी दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो भारत में 20 भी नहीं है पूरे। जब हम पूरी दुनिया का 20% से भी कम पॉपुलेशन का बोझ उठा रहे हैं, क्या आपको पता है कि हम बीमारियों का बोझ कितना उठा रहे हैं? चलिए हृदय रोग की बात करती हूँ। पूरी दुनिया में हृदय रोग के जितने भी मरीज हैं, उसके 60% लोग हमारे भारत में हैं। यानी कि अगर एक एग्जाम्पल के रूप में 100 लोग पूरी दुनिया में हृदय रोग के मरीज होंगे, तो उनमें से 60 लोग, हम वो 20% लोगों में हैं। इतनी गंभीर सिचुएशन है हमारे भारत की। इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आज के समय में हर एक भारतीय के ऊपर हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का खतरा बना हुआ है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कारण हैं, जिसकी वजह से हमारी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता जा रहा है। भारत सरकार की अगर बताएं तो 80% भारतीयों में लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है। 72% भारतीयों में तो गुड कोलेस्ट्रॉल ही लो है। 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल। अच्छे कोलेस्ट्रॉल की भी उतनी ही जरूरत है जितना बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होना जरूरी है। 72% भारतीयों में अच्छा कोलेस्ट्रॉल में ही कमी है। अगर हृदय रोग की मैं आपको बात बताऊं तो जितनी भी मृत्युएं हमारे भारत में किसी भी बीमारी की वजह से हो रही है, उनमें से नंबर 1 की अगर चर्चा करूं तो सबसे ज्यादा मृत्युएं सिर्फ हार्ट डिजीज से हो रही हैं, हृदय रोग की वजह से हो रही हैं। और इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसे रोका जा सकता है। देखिए, मैं आपको वो फैक्टर्स बताती हूँ जिसकी वजह से हृदय रोग हमारे जीवन में दस्तक देते हैं, हमें अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और अगर इन फैक्टर्स को कंट्रोल करने की आप कोशिश करें, इन फैक्टर्स के ऊपर कुछ काम करें, तो हृदय रोग से बचा जा सकता है। ये पॉसिबल है। सबसे पहले तो स्मोकिंग बहुत बड़ा रोल अदा करती है आपको हृदय रोगी बनाने में। जब आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा रहती है, तब भी आप हृदय रोगी बनने के चांसेस पर होते हैं। जब आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, तब भी हृदय रोग की संभावनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में हाई ब्लड शुगर भी हृदय रोग की तरफ बढ़ती है। मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि भारत ऑलरेडी डायबिटीज का मरीज है, तो शायद इसी वजह से हृदय रोग में भी बढ़ोतरी हर नए दिन पाई जा रही है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी का प्रेशर अपने दिमाग पर लेते हैं, तब भी हृदय रोगी हो सकते हैं। अगर शरीर में जगह जगह पर दर्द का एहसास है, इन्फ्लेमेशन और सूजन का एहसास है, तब भी हृदय रोग हो सकता है। और सबसे बुरी चीज, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अपने शरीर के लिए ये ना देखना कि
कौन सी चीज का सेवन करना है या नहीं करना है। बस जो सामने आया, जो फास्ट फूड हमारे पास आया, जो चीजें हमें अच्छा स्वाद दे रही हैं, उन चीजों का उपयोग करना, ये ना सोचना कि ये हमारे लिए पौष्टिक है या नहीं है। देखिए, अब मैं आपको इन सातों फैक्टर्स को आप किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं और इन्हें क्यों हैंडल करना जरूरी है उसके बारे में बताना चाहते हैं। स्मोकिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। स्मोक करने से अगर दुनिया भर में जितने लोगों की मृत्यु कैंसर की वजह से हो रही है, उसका करीब करीब 32 से 35% लोगों की मृत्यु इस स्मोक की वजह से हो रही है। हमारे शरीर में सिगरेट पीने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जब हम सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने से, सिगरेट की वजह से हमारे शरीर के अंदर निकोटीन एंटर करता है। निकोटीन जब शरीर के अंदर एंटर करता है तो हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो राइज करने लगता है, बढ़ने लगता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जो रक्त है वो बहुत तेजी से हमारी आर्टरीज के बीच में से निकलेगा। तेजी से निकलेगा तो वो हमारी आर्टरीज के ऊपर जख्म कर देगा। ये जख्म हमारे शरीर में बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं। इन जख्मों को ठीक करने के लिए हमारी आर्टरीज में जो रक्त के कण हैं वो इस पर जमने लगते हैं, या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स इसको ठीक करने के लिए इसके ऊपर जमने लगते हैं, और ये जमाव धीरे धीरे हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड क्लॉट्स बना देता है, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है, रक्त प्रवाह में कमी आती है और सीधे तौर पर हार्ट अटैक्स आते हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ, विनती करती हूँ कि कृपया मुझसे एक वादा कीजिए कि आप सब लोग स्मोक नहीं करेंगे। हालांकि मैं मानती हूँ कि आरसीएम परिवार में ऐसी कोई भी बुरी आदत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे वादा ले रही हूँ, ना सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लें बल्कि आसपास हर एक व्यक्ति की, हर एक भारतीय को जिम्मेदारी के तहत समझाएं कि किस प्रकार से स्मोक करने से निकोटीन की वजह से हमारे शरीर के अंदर जख्म होने लगते हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए दुनिया के हर एक खेल में कहा जाता है कि क्विट मत कीजिए, हारिए नहीं, छोड़िए नहीं, लेकिन इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि क्विटर्स आर द विनर्स। क्विट करो और पाओ खुशियां ही खुशियां। आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को जरूर देखिए, जो कि डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने खास तौर पर स्मोकिंग के लिए बनाई है। दूसरा बड़ा फैक्टर था हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल। देखिए, जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमाव बचपन से शुरू हो जाता है, हमारी खाने पीने की आदतों और जीवन शैली के ऊपर डिपेंड करता है कि ये 40 के पार जाकर हमें कितना परेशान करता है। तो ये एक नेचुरल चीज है, हम जो भी भोजन करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ जमाव हमारी आंतड़ियों के अंदर होता है और ब्लॉकेज का रूप ले लेते हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि आप लोग समय समय पर लिपिड प्रोफाइल की जांच करवाते रहे। जब लिपिड प्रोफाइल की जांच करवाएंगे, आपके सामने आपके शरीर के पैरामीटर्स आएंगे और आपको पता लगेगा कि आपके शरीर की बायोलॉजी क्या कह रही है। इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जिसमें आपके लिपिड प्रोफाइल की डिटेल जानकारी दे रखी है। यानी कि एक नॉर्मल शरीर में HDL 50 mg से ज्यादा होना चाहिए, LDL 100 mg से कम होना चाहिए, VLDL 35 mg से कम होना चाहिए और ट्राइग्लिसराइड्स 150 mg से कम होने चाहिए। ये एक नॉर्मल दर हमारे शरीर में हमारे लिपिड प्रोफाइल की है। लेकिन ये दर हमें पता तभी लगेगी जब हम जांच करवाएंगे। तो आप सबको ये ध्यान रखना होगा कि आप सब लोग समय समय पर लिपिड प्रोफाइल की जांच करवाएं। देखिए, जब हम जांच नहीं करवाते तो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो समस्याएं हैं वो और गंभीर होती हैं। जब और गंभीर रूप ले लेती हैं तो हमें किसी मेडिकल एसोसिएशन का सहारा लेना पड़ता है, एलोपैथिक दवाई का सेवन करना पड़ता है। एक ऐसी दवाई जो भारत में बहुत ज्यादा उपयोग की जाती है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए, स्टैटिन।
उस स्टैटिन नाम की दवाई का कारोबार आपको बताना चाहती हूँ। 2020 में 2020 में मात्र भारत में स्टैटिन का कारोबार 3,466 करोड़ रुपए था। और ये होगा भी, करोड़ों लोगों को स्टैटिन खाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने शुरुआती दौर में ध्यान नहीं दिया। हमने शुरुआती दौर में जांच ही नहीं करवाई। अगर जांच करवाई होती तो हो सकता है कि हम अपने जीवन शैली में बदलाव कर कर कुछ ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके हम इसको कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया और पोजीशन इतनी बुरी हो गई कि हमें स्टैटिन का उपयोग करना पड़ रहा है इसे कंट्रोल करने के लिए। और स्टैटिन हमारे शरीर में बहुत सारे दुष्प्रभाव पैदा करती है। किडनी का फेलियर होने के पूरे डर बना रहता है। इसके अलावा हमें मेमोरी लॉस होने लगता है, मसल डैमेज होने लगता है, हमें डायबिटीज का मरीज बना देती है स्टैटिन। तो जब हम समय पर जांच नहीं करवाएंगे तो इसका सेवन करना पड़ेगा, और इतने सारे दुष्प्रभावों को हमारे जीवन में आने का न्योता हम खुद अपने हाथ से दे रहे हैं। मुझे बहुत गर्व होता है कि गामा ओरिजिनॉल, जो कि भारत में पहली बार मैन्युफैक्चर होने लगा है, वो हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है। बड़े देश जापान और अमेरिका ने गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है और इस बात को माना है कि ये एक नेचुरल मेडिसिन के रूप में हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करती है। भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल के बारे में ये बात मानी है कि ये हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। अखबारों में एक खबर छापी गई जिसमें ये लिखा गया कि दुनिया में कोई भी ऐसा मैजिक पिल नहीं है, जादू की गोली नहीं है जो हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सके। इसके संदर्भ में एक स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है, डॉक्टर साहब की स्टेटमेंट में लिखा गया है क्लियरली कि गामा ओरिजिनॉल ना सिर्फ हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता भी है। डॉक्टर साहब ने यहाँ तक कहा कि गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक सेवन करने से हमारे शरीर में हार्ट अटैक की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। तो आप सब से मुझे वादा चाहिए कि आप सब लोग अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के ऊपर एक ट्रैक रखेंगे, समय दर समय अपना लिपिड प्रोफाइल जांच करवाते रहेंगे और अपने दोस्त मित्र साथियों को सभी को इस बारे में जानकारी देंगे कि हमें अपने लिपिड प्रोफाइल की जांच करवानी कितनी जरूरी है। इसके बारे में और डिटेल में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी की वीडियो को जरूर देख सकते हैं। इस वीडियो में कोलेस्ट्रॉल के बारे में हर एक बात डिटेल में बताई गई है। लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखकर इस वीडियो का फायदा उठाया है, तो आप भी इससे जन जन में पहुंचा सकते हैं। तीसरा बड़ा फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि हमारे शरीर में जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जब वो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करने लगता है तब भी हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। और आपको बताना चाहती हूँ कि भारत में हर 8 में से 3 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना है। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक बीपी की अगर हम बात करें तो 120/80 नॉर्मल रेंज पाई जाती है, जो कि हम सब लोग जानते हैं। और आपको बताना चाहती हूँ कि इसे हैंडल करना इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है। ये हमारे शरीर में चुपचाप से आता है और हमें हमारी जान को खतरे में डाल देता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच करवाते रहे। आपको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल हमारे ब्लड प्रेशर को सपोर्ट करता है। इसकी प्रिवेंशन में और इसके ट्रीटमेंट में बड़ी मदद करता है गामा ओरिजिनॉल। यहाँ पर रिसर्चेस देखी गई हैं। ये दोनों रिसर्चेस में देखा गया कि लोगों को, जैसे 82 लोगों का ग्रुप लिया गया जिसको 41 के 2 पेशेंट्स ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को उनकी नॉर्मल ब्लड प्रेशर की दवाई का सेवन करने के लिए कहा गया, जिसका सेवन वो ऑलरेडी कर रहे हैं, और दूसरे ग्रुप को उस दवाई के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन करवाया गया। तो देखा गया कि जो दूसरा ग्रुप था, जो अपनी दवाई के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहा था, उनके ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन नहीं देखी गई। हालांकि दूसरे ग्रुप में दवाई लेने के बावजूद भी थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन नोट की गई है। तो इन दोनों केसेस में देखा गया है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से बीपी को रेगुलेट किया जा सकता है। यहाँ पर मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए कि आप सब लोग अपने ब्लड प्रेशर को कम से कम महीने में एक बार जरूर जांच करवाएंगे और हर एक भारतीय को इसके बारे में बताएंगे।
इसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो कि वर्ल्ड हार्ट डे वाले दिन डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने डॉक्टर शैलेश सहाय जी के साथ बनाई थी। डॉक्टर शैलेश सहाय जी ने बताया कि बीपी हमारे लिए साइलेंट किलर है। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि इस वीडियो को जरूर देखिए जाकर। चौथा बड़ा कारण है शुगर, डायबिटीज। देखिए, डायबिटीज पर एक आम व्यक्ति 20 लाख रुपए अपनी पूरी जिंदगी में खर्च कर देता है। क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद डायबिटीज की बीमारी से बच जाता है, उसकी डायबिटीज ठीक हो जाती है? ऐसा नहीं होता। देखिए, इसके लिए जरूरी है कि हम एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज रखने वाले गामा ओरिजिनॉल का सेवन शुरू कर दें। गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में एक बड़ा काम अदा करता है, बड़ा रोल अदा करता है। देखा गया है, सैकड़ों टेस्टिमोनियल्स हैं कि गामा ओरिजिनॉल का उपयोग करने से हमारे शरीर में जो इंसुलिन का बनने का प्रोसेस है, जो हमारा ब्रेन भूल जाता है इंसुलिन बनाना, वो प्रोसेस फिर से शुरू हो गया। लोगों के इंसुलिन बंद हो गए, डोजेज की जो पावर है वो कम हो गई है। लेकिन ये सब कुछ हम तभी कर पाएंगे जब हम जांच करवाएंगे, अपने शरीर को महीने दर महीने ट्रैक में रखेंगे। तो आप सबको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप महीने में एक बार कम से कम अपने शुगर लेवल्स जरूर जांच करवाएंगे। सिर्फ आप खुद ही नहीं, आपके आसपास आपके परिवार, मित्र, सदस्य, पड़ोसी, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, उन सबको आप मोटिवेट करेंगे अपने शरीर के पैरामीटर्स को जानने के लिए। इसके लिए आप ये वीडियो भी देख सकते हैं जो कि डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने डॉक्टर नवाजीत तालुकर जी के साथ बनाई। डॉक्टर नवाजीत तालुकर जी से एक बात सीखने को मिलती है। डॉक्टर साहब ने बड़े ही क्लियर शब्दों में बताया कि डायबिटीज की वजह से अनेकों बार हमने देखा भी है कि डायबिटीज की वजह से हमारे अलग दूसरे अंगों पर डैमेजिंग इफेक्ट होने लगता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक सेवन करते हैं तो डायबिटीज के इन साइड इफेक्ट्स को रिवर्सल पर डाला जा सकता है, यानी कि इन साइड इफेक्ट्स को ठीक किया जा सकता है। पांचवा बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस और एंगर, चिंता करना, टेंशन लेना, बहुत ज्यादा सोचना। भारत की बात करूं तो करीब करीब 90% भारतीय एंजाइटी में अपना जीवन जी रहे हैं। देखिए, एंजाइटी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत से फैक्टर्स हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपने एटीट्यूड में चेंजेस कर सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं। इसके अलावा आपको गामा ओरिजिनॉल की मदद भी इसमें मदद कर सकती है। जब हम गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में एंजाइटी लेवल्स लोअर डाउन हो जाते हैं, ऐसा मानना है जापान जैसे बड़े देश का। तो आप सबसे मैं आग्रह करती हूं कि आप वादा कीजिए कि आप अपनी एंजाइटी लेवल को एट चेक रखेंगे। आप ध्यान देंगे कि कहीं आप जाने में ज्यादा चिंता तो नहीं कर रहे। आप ध्यान रखेंगे कि कहीं आपके साथी, मित्र, दोस्त, जीवन साथी या फिर आपके परिवार में कोई व्यक्ति एंजाइटी या स्ट्रेस के नीचे तो नहीं आ रहा, स्ट्रेस से ग्रस्त तो नहीं हो रहा। एक पैनी नजर आपको अपने आसपास, अपने समाज में जरूर रखनी होगी। इसके लिए आप डॉक्टर प्रतिभा डोगरा वाली इस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें डॉक्टर साहिबा ने बताया कि कोरिया में हुई रिसेंट रिसर्च में ये देखा गया कि इंसोम्निया नाम की जो एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसमें सारी रात नींद नहीं आती पेशेंट को, उस बीमारी का दुनिया में सबसे बेहतरीन इलाज गामा ओरिजिनॉल है। छठा फैक्टर है इन्फ्लेमेशन, सूजन। सूजन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है क्योंकि सूजन हमारे लिए बहुत ही गंभीर परिणाम ला सकती है। हार्ट अटैक्स के लिए भी एक बड़ा फैक्टर माना गया है सूजन को। माना जाता है कि 80% बीमारियां हमारे शरीर में इस सूजन की वजह से पैदा होती हैं। हमने देखा, अपनी आंखों से देखा, इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को हंसते हुए, गाते हुए, सोते हुए, अपने दिनचर्या के काम करते हुए, हार्ट अटैक्स के साथ जाते हुए। यंग लोगों में जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं उसका एक बड़ा कारण है इन्फ्लेमेशन, और इसे भी ठीक किया जा सकता है गामा ओरिजिनॉल के साथ, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है।
आशीष जी की इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, जिसमें खास तौर पर भारत के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने आगे आकर बताया कि हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या किया जाए। मैं आप सबसे यहाँ पर वादा मांगती हूँ कि आप सब लोग अपने इन्फ्लामेशन लेवल्स के ऊपर चेक रखेंगे। आप ध्यान रखें कि जब आप सुबह उठ रहे हैं, आपका शरीर पूरा एक्टिव उठ रहा है, आपके शरीर में अकड़न तो नहीं हो रही, आपकी जो फिंगर रिंग्स हैं वो टाइट तो नहीं हो रही, आपको भारीपन सा तो महसूस नहीं हो रहा। अगर इन सब चीजों का अनुभव हो रहा है तो आपके शरीर में जरूर इन्फ्लामेशन होगी। आप अपने शरीर और अपने दोस्त मित्र साथियों का, हर एक भारतीय को इन्फ्लामेशन के लिए आप गाइड करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर की अंदरूनी और बाहरी दोनों सूजनों को ठीक करता है। सातवां फैक्टर है अनहेल्दी लाइफस्टाइल। इससे तो तौबा कर लीजिए। देखिए, रोजाना डॉक्टर रमेश टिवानी जी आपको इस बारे में बताते हैं कि अच्छा भोजन करो, प्राकृतिक भोजन करो, कच्चा भोजन करो। देखिए, आप सबसे आग्रह करती हूँ कि खाने के लिए उन चीजों को चूज कीजिए जो आपके लिए हार्ट हेल्दी है, जो आपके हृदय को सपोर्ट करेंगी। और लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने बहुत जरूरी है, क्योंकि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। अगर आप लगातार दिन भर ज्यादा समय बैठकर निकालते हैं तो ये आपको बराबर इफेक्ट देगा जैसा कि स्मोकिंग का इफेक्ट होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप दिन भर में हर घंटे में एक बार उठकर, आप दफ्तर में अगर 6 से 8 घंटे लगातार बैठे रहते हैं तो हर बार उठकर आप इस प्रकार से एक बार अपने पांव को छूने की कोशिश कीजिए। इससे आपके शरीर के ब्लड प्रेशर में चेंजेस आएंगे और आपकी टांगों में अच्छे से ब्लड सप्लाई जो है वो चलने लगेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि नमक की जो क्वांटिटी है उसे कम कर दीजिए। दही वड़े को बिना नमक के भी किसी दिन खाकर देखिए, जरूर आपको दही वड़े का स्वाद आएगा। तो देखिए, एक व्यक्ति को एक दिन भर में सिर्फ 5 ग्राम जो नमक है वो बहुत है, इससे ज्यादा सेवन करने की जरूरत नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप अचार, चटनियां, सलाद के ऊपर अलग से नमक डालकर खाने की जो आदतें हैं उन्हें छोड़ दें। इसके अलावा दिन भर में कम से कम 3 लीटर ऑन एन एवरेज 3 से 4 लीटर पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर आप फिजिकली फिट होना चाहते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जिम में जाकर भारी भारी भरकम वजन उठाएं और अपने शरीर को चैलेंज करें। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जिम में जाकर मात्र उतना एफर्ट कीजिए जितना आपका शरीर कर सकता है। अपने शरीर के ऊपर आपको अपने शरीर को समझने की जरूरत है। इसे इन भारी भारी वेट्स को उठाकर इसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, रोजाना अगर आप 1 घंटा एक्टिव रहें, चाहे वॉक कीजिए, जॉग कीजिए, योगा कीजिए, जुम्बा कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, भंगड़ा कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप 1 घंटा अगर रोजाना एक्टिव रहते हैं तो रिसर्चेस कहती हैं कि आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स को एनहेंस करता है रोजाना एक्सरसाइज करना। कोशिश कीजिए कि प्लांट बेस्ड डाइट का सेवन कीजिए। अगर आप मांसाहार का सेवन करते हैं तो आप सबसे आग्रह करती हूँ कि धीरे धीरे इसे छोड़ने की कोशिश कीजिए। अपने खाने पीने की आदतों में कुछ बदलाव कीजिए। आपको राइस ब्रान ऑयल, हेल्थ गार्ड ऑयल का उपयोग करना चाहिए। आपके और आपके परिवार के लिए बेहतरीन तेल है। इसके अलावा आपको खाने पीने में उन प्रोडक्ट्स का सेवन करना चाहिए जो हाई इन फाइबर हो, जैसे कि हरी सब्जियों का सेवन करना, दालों का सेवन करना, फलों और सब्जियों का, कच्ची सब्जियों का सेवन करना, ताजे फलों का सेवन करना। और अनाजों की बात करूं तो छिलके वाले अनाज जैसे जौ, ज्वार, बाजरा, इन सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हार्ट डिजीज से बचा जा सकता है। और इस सब के साथ अगर आप गामा ओरिजिनल का सेवन रोजाना लंबे समय तक करते रहेंगे तो हार्ट अटैक को रोका जा सकता है, हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। तो आप सबसे मैं आग्रह करती हूँ कि आप सब लोग मुझे आज ये वादा कीजिए कि आप सब लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को जिएंगे और अपने आसपास के सभी लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का एक प्रकार से मोटिवेशन करेंगे, उनको बताएंगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल से रहना चाहिए, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए। और आप अपने
अपने आसपास हर एक व्यक्ति को डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी की वीडियोस साझा करेंगे, क्योंकि जब इन वीडियोस को आप साझा करेंगे, ये एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपकी सेहत से रिलेटेड वीडियोस बन रही है जहां, तो इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। इससे भी हमारे दोस्त मित्र साथियों को फोकस होने में मदद मिलेगी, उन्हें पता लगेगा कि किस प्रकार से वो कुछ जिंदगी में हल्के फुल्के चेंजेस करके बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। तो मेरी प्रेजेंटेशन आज यहीं पर समाप्त होती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपसे आज मैंने जितने भी वादे लिए हैं, उन सभी वादों को आपने दिल से मेरे साथ किया होगा और उन वादों को आप जिंदगी भर निभाते ही रहेंगे।